गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हैबिtat adaptations in plants. Students, you have already known about habitat and adaptation. आपको पता है हैबिtat क्या होता है, वो पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और अडेप्टेशन क्या है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर रीजन के लिए रहने में, उस रीजन में रहने के लिए उसकी बॉडी में जो मॉडिफिकेशन होगी, अडेप्टेशन होगी, वो अडेप्ट करेगा उस एनवायरनमेंट को, वो उसका अडेप्टेशन कहलाता है। ओके, उसी के अनुकूल या प्रतिकूल उसकी बॉडी में मॉडिफिकेशन होगी, वो उसका अडेप्टेशन होता है। सो आज के लेक्चर में हम किनके बारे में पढ़ेंगे, हम प्लांट्स में जानेंगे कि उनके हैबिटेट के बेस पर वो उनका अडेप्टेशन कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जो अडेप्टेशन है, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। इसमें होता है आपका ज़ीरोफाइट्स आते हैं, मीसोफाइट्स आते हैं, हाइड्रोफाइट्स आते हैं। ओके, सो पहले हम जान लेते हैं ज़ीरोफाइट्स के बारे में। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट प्लांट्स, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका अडेप्टेशन हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं वो कैसे रीजन में पाए जाते हैं, मीन्स इनका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, ये पाए जाते हैं आपके ड्राई रीजन में, डेजर्ट रीजन में, जहाँ पे गर्मी होती है। ओके, सो जो डेजर्ट रीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आपको जो मेन आ जाता है हमारा कैक्टस। ओके, कैक्टस हो गया, और आपका फर्स्ट है कैक्टस, सेकंड है एस्परगस, और सेकंड है यूफोर्बिया और यूका। ये जो प्लांट्स हैं ये आपके बेसिक एग्जांपल्स है डेजर्ट रीजन में रहने वाले प्लांट्स का। सो ये क्या कहलाएंगे, आपके ज़ीरोफाइट्स कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब नया टर्म यहाँ पे जान लेते हैं, बिकॉज हमें पता चल गया है कि ज़ीरोफाइट्स में कौन से प्लांट्स रहते हैं। यस, जो डेजर्ट रीजन में रहते हैं, राइट, ड्राई रीजन में रहते हैं। अब इनका हम अडेप्टेशन जानेंगे। अडेप्टेशन कैसे जानेंगे, मीन्स इस रीजन में रहने के लिए या गर्मी में रहने के लिए इनकी बॉडी किस तरीके से डेवलप है, क्या इनमें मॉडिफिकेशंस हैं, इनका अडेप्टेशन क्या है। सो जो सेकंड हेडिंग है हमारी वो क्या है, ज़ीरोफाइटिक अडेप्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, हैबिटेट और अडेप्टेशन में बहुत डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो अब हम ज़ीरोफाइटिक अडेप्टेशन जानेंगे। सो जो प्लांट्स होते हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, गर्मी है, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी ज़्यादा होगी। ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर। तो इनकी जो लीव्स होती है वो क्या हो जाती है, स्मॉल रहती है, या वो रिड्यूस होंगी, स्केल में रिड्यूस होंगी, या फिर उनसे क्या होगा, वो मॉडिफाई हो जाएंगे स्पाइंस में। जैसे कैक्टस का एग्जाम्पल है, कैक्टस में कांटे होते हैं इस तरीके से, तो लीफ की जगह ये क्या होगी, इनमें इनकी लीफ मॉडिफाई हो जाएगी स्पाइन में। क्यों होगी, क्योंकि क्या होंगे, लीव्स में पोर्स होते हैं, और उनसे क्या होता है, वाटर का रिड्यूस और वाटर कम होता है। ओके, वाटर लॉस होता है वाटर का। तो इसके लिए क्या होगा कि इनकी लीव्स इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी स्पाइन में, ताकि उन पोर्स से क्या ना हो, वाटर का लॉस ना हो, उसकी बचत हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वाटर की कमी रहती है। ऐसे इलाका होता है डेजर्ट। सेकंड जो टर्म होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, जो इनकी रूट होंगी, रूट कैसी होती है, इनकी एक्सटेंसिव होती है, मीन्स सही से डेवलप हुई रहती है, और एक ग्राउंड में, सॉइल में डीपली अंदर तक जाई होती है। क्यों, सर्च ऑफ वाटर, वाटर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उस इलाके में वाटर की कमी होती है, तो डीपली अगर जाएगी तो वहाँ से इनको क्या मिलेगा, वाटर, तो उसको ये वाटर को वहाँ से एब्जॉर्ब करेंगी। ओके, तो इस तरीके से इनकी रूट भी मॉडिफाई होती है। क्लियर। और टर्म इसमें आ जाता है, स्पाइन में हो गई है, लीफ जो होती है, इनकी लीव्स में कोटिंग होती है क्यूटिकल की, क्यूटिकल की कोटिंग होती है। साथ ही क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो कम होते हैं। ओके, जो पोर्स की मैं बात कर रही थी, कम होते हैं, वो धंसे रहते हैं पिट्स में। किसकी, क्यों, ताकि क्या हो, जो वाटर की जो लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, ट्रांसपिरेशन जिसे कहते हैं, तो वो कम होगा। ओके, वाटर की इसमें बचत होगी। स्टेम की बात करें तो इनका जो स्टेम है वो कैसा होता है, बहुत फ्लैशी हो जाता है। ओके, मोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कर लेता है, वाटर को कंजर्व कर लेता है यहाँ पर। ओके, ताकि उसको वाटर की जो उसमें ज़रूरत है वो उसमें बनी रहे। ओके, वाटर की कमी ना हो। तो इन प्लांट्स में इस तरीके से ये अडप्ट करते हैं
एडेप्टिक जो जीरोफाइटिक अडप्टेशन है इसको इन कैरेक्टर्स की वजह से अडप्ट कर लेते हैं ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर ले। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने जीरोफाइट्स के बारे में पढ़ा। टुमारोज लेक्चर विल बी अबाउट सेकंड हाइड्रोफाइट्स, ओके, देन मेसोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।